हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज शाम को बीपीएससी को लेके ख़ास तौर पे जो आपके लास्ट 67 68 के मेंस के पेपर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन पेपर्स को पूरा रिव्यू करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा कंटेंट और सोर्स है जो आपको मेंस के लिए फॉलो करना है। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग विद्यार्थियों का, लगभग मान के चलिए कि इस बार थोड़ी तादाद कम रही है, लेकिन 70 बीपीएससी में सीट्स के अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि लगभग फिर से 3-3.5 लाख लड़के जो हैं विद्यार्थी, वो अपीयर होंगे परीक्षा में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 69th बीपीएससी से आखिर क्या क्या सबक लेने हैं, कौन सी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ तो समझ में आई है जो कि बाकी स्टेट पीसीएस को भी समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं नवाचार के चलते अध्यक्ष महोदय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, पेपर जो लेंदी होता है आपका, देखिए जो आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, कि आप ये देखिए कि जब आप मतलब कि कुछ थोड़े से क्वेश्चन लेंदी देते हैं और ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में जो यूपी पीसीएस यूपीएससी के विद्यार्थी हैं उनकी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी में भी कम से कम आप ये देखिए कि यूपीएससी में भी आपका मतलब समय दिया जाता है अच्छा खासा। अगर आप यूपीएससी में भी टोटल देखेंगे तो वहाँ भी एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है विद्यार्थियों को कि वो लोग अपना स्कोर काफ़ी अच्छा मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। आप यहाँ देखिए कितने लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन हैं। अब इस तरह के लेंदी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व करके उसके साथ मतलब कि OMR शीट पे गोले रंगना हर विद्यार्थी के बस में नहीं था। अभी तक ये पैटर्न था कि भाई 1 वर्ड वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस तरह की लेंदी पेपर को करने के लिए 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। इस बार सबसे बड़ी समस्या यही देखी गई है कि 150 क्वेश्चन तो विद्यार्थी मतलब रीड ही नहीं कर पाए, पढ़ ही नहीं पाए हैं। ये 150 क्वेश्चन ज़्यादातर विद्यार्थी शुरू से लेके बस 125 तक गए हैं, और वहीं से उन्होंने किसी ने 100 क्वेश्चन तो किसी ने 130 तक अटैम्प्ट करके वहाँ पे अपने 115 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। किसी ने बहुत तेज़ी से अगर पढ़ा है तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जिसमें 4-4 बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं और इकॉनमी सर्वे या साइंस टेक के क्वेश्चन है, तो वहाँ उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया कि यार एक तो साइंस टेक के क्वेश्चन है, ऊपर से काफ़ी लेंदी है, टफ है, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, खाली 2 मिनट गवा लें क्योंकि टाइम ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, आधे घंटे बाद OMR शीट को सबमिट करना है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको देखिए 2-3 यहाँ पे काम करने हैं। आयोग के साथ अड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप आरपीएससी को भी देखिए, राजस्थान का भी प्रीलिम्स आप देखिए, काफ़ी लेंदी था, लेकिन आयोग को समझ में आता है कि जब बहुत लेंदी पेपर है, अगर आपको बहुत लेंदी पेपर बनाना है जहाँ, तो भैया राजस्थान की तरह आप 3 घंटे का समय दे दो। और अगर आपको लेंदी क्वेश्चन बनाने हैं तो भाई आपको अगर लेंदी क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर आप यूपीएससी को ही फॉलो कर लो पूरी तरह से, क्योंकि यूपीएससी 100 क्वेश्चन देता है और उसमें भी आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन जो हैं 1 लाइनर मिलेंगे, जैसे कि बीपीएससी में थे। थोड़े ज़्यादा होंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन, लेकिन वो भी आपको 100 क्वेश्चन ही देता है। अब 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 100 ही OMR शीट पे गोले करना, ये टोटल टाइम देखिए 2 घंटे में बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यूपी आपके बीपीएससी में क्या हुआ है कि भाई पेपर भी लेंदी है और समय आपका 2 घंटे है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरह से आप मान के चलिए कि विद्यार्थियों से 200 से लेके विद्यार्थियों से यहाँ कम से कम भी आपके 200 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तरह से अगर आप इसे वैसे पुराने पैटर्न पे देखें तो लगभग विद्यार्थियों से 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 घंटे के बीच में ही, जिसमें से अब यहाँ पे क्या है कि एक तो एडवाइजरी पहले से टीचर्स को दी नहीं जाती, तो बीपीएससी में ये देखा गया है कि टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम टेकिंग रहते हैं, कि खासकर आपके मतलब कि जो OMR शीट है उस पर सिग्नेचर करने से लेके, इंस्ट्रक्शन बताने से लेके, बार बार इंस्पेक्शन पे लेके काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को 10-12 मिनट मतलब डिस्टर्ब भी होना पड़ता है। वहाँ पे सेंटर में भी चीज़ें पहले से मतलब एडवाइजरी बहुत अच्छे से जारी नहीं होती, ये देखा गया है ज़्यादातर मुख्यालय में। तो यहाँ पे देखिए, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आप विद्यार्थियों को क्या सबक लेना है। अगर आपका टारगेट है 70 बीपीएससी, तो 17वीं बीपीएससी के लिए सबसे बड़े सबक यहाँ सीखिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट बहुत तेज करिए। अब रीडिंग हैबिट के क्या क्या साथ है कि सबसे पहला काम है कि भाई आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो मतलब अवधारणा है, विचारधारा है, ये बिल्कुल क्लियर है मुद्दों पर, तो आपको अवधारणा अपनी बहुत अच्छी रखनी है। अब कॉन्सेप्ट अच्छी के लिए एक ही होता है कि आप बहुत ही जो है आप स्टैंडर्ड बुक्स, मित्रों आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी पे आप बहुत सारे सोर्स मत पढ़िए, आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए आप यहाँ पर, ठीक है। मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़िए,
और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे जो आपका जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भारत और विश्व के भूगोल का परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग आपका जीसी लियोंग का जियोमॉर्फोलॉजी और उसके साथ साथ 6 to 12 की एनसीईआरटी इंग्लिश में फॉलो करें। तो यहाँ पर आपको अपनी थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो 4-5 किताबें हैं, हिस्ट्री में किरण कंपटीशन को रट जाइए। और साइंस के लिए आप लूसेंट का जर्नल साइंस, जहाँ मैं कहता हूँ 70 बीपीएससी के लिए अभी तो फॉर्म ही शायद आपका मतलब फैब से पहले आपको देखने को ना मिले और परीक्षा आपकी लगभग अगली बार मई जून तक करवाई जाए। तो ये सब देखते हुए आप मान के चलिए आपके पास टाइम काफ़ी लंबा है। और आप लोग मतलब कि साइंस की, जैसे साइंस में आपको दिक्कत है तो आप लोग 6 स्टैंडर्ड से लेके अपना पूरा 12th स्टैंडर्ड कुछ एनसीईआरटी छोड़ के, नहीं तो 6 to 10 की एनसीईआरटी तो आप साइंस की सारी पढ़ दीजिए अच्छे से। और इसके साथ आप लूसेंट जर्नल साइंस को भी, लूसेंट का जर्नल साइंस भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आएगी। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छी करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि भाई ये तो हो गया, अब आपको थोड़ा रीडिंग हैबिट पे भी ध्यान देना है। रीडिंग हैबिट ये है कि आप थोड़ा इफ़ेक्टिव रीडिंग करना सीखिए। अब इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए क्या है? इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए ये है, एक तो आप लोग देखिए, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जितना भी आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण सारे आर्टिकल देख लीजिए, कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दों पर सिमटे रहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो आपके साउथ इंडिया की तरफ से आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका द हिंदू है, द हिंदू हो गया आपका, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा मतलब इसमें आप जो एडिटोरियल देखेंगे तो बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा ज़्यादातर आर्टिकल होते हैं। थोड़ा कहीं कहीं हिंदू में लेफ्ट विंग वाली बातें रहती हैं हल्की फुल्की, लेकिन आपको अपना क्या है, मिड पकड़ना है। आपको मिड पकड़ना है और अपने आप को मतलब दोनों तरह के आपको एंगल लेके चलने हैं किसी भी विचारधारा के। तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये 2 न्यूज़पेपर में से कोई एक, जैसे आपको ये इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्योंकि एक तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है विद्यार्थियों को, 5 से 6 रुपये का आपका न्यूज़पेपर है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस के जो 3 से 4 एडिटोरियल आते हैं वो ज़रूर पढ़िए, इफेक्टिव तरीके से पढ़िए। आपकी इंग्लिश पे भी कमांड अच्छी होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आपको जानने को चीज़ें मिलेंगी। और देखिए अंग्रेजी मित्रों कोई बहुत कठिन नहीं है, इसे आप बहुत ज़्यादा अलादीन का चिराग मत बनाइए। अंग्रेजी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब पढ़ेंगे, आपको मान लीजिए शुरू में आपके सामने शब्द आ गया भैया रिप्लेनिशमेंट, अब आपको एक बार रिप्लेनिशमेंट नहीं पता, लेकिन आप उसके बाद देखिए जब आप उसको पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, अगली बार आपको रिप्लेनिशमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्स्टेकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। आपको धीरे धीरे ये जो शब्द हैं ये सब बढ़ते जाएंगे और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1000 के आसपास शब्द होते हैं। जैसे ही ये आपके जुड़ गए, आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग एडिटोरियल इस तरह पढ़िए। मैं चाहता हूँ आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस जिनका लक्ष्य है, मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी सारे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, लेकिन जो लोग भी अपर पीसीएस में अपना स्टैंडर्ड और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मुद्दों पर बहुत ही विश्लेषण के साथ, समीक्षा के साथ अच्छे से बोलना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग स्टैंडर्ड आर्टिकल पढ़ें और उसके लिए वो इंडियन एक्सप्रेस खरीद सकते हैं। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़िए। शुरू में आपको 1 महीने दिक्कत होगी, समय लंबा है आपके पास, 70 बीपीएससी का मेंस होते होते आपके पास 1 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 से 1.5 महीने आपको दिक्कत हो, आपको 1 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लगे, आप पढ़िए, शुरुआत आप कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे 1 महीने बाद। ये बात मेरी याद रखिए, ठीक है। इससे आपकी इफेक्टिव रीडिंग बहुत अच्छी बढ़ेगी जब आपके एडिटोरियल मुद्दे क्लियर रहेंगे और चर्चा में रहने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस बार ही देखिए परीक्षा में कम से कम भी आपके ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पूरी तरह से न्यूज़ एडिटोरियल के बेस पे हैं। अब आप यही देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। अब आपने जावा सुना होगा, पाइथन सुना होगा, लेकिन अब स्क्वायरल, कोबरा, कई बार ये शब्द सुनने में नहीं आते, खास तौर पे ये तीसरा शब्द। और यहाँ पे ऑप्शन ऐसे थे कि भाई आप मतलब कि या तो 1 2 3 चूज़ कर लो, 1 2 चूज़ कर लो, सारे चूज़ कर लो, मतलब ईजी ऑप्शन नहीं बनाए गए। अब आप ये बताइए इस प्रश्न में क्या कोई टिक करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि जीभ जो है वो किस तरह के स्वाद को, मतलब कि आपका नीचे के प्रयोग को करके बताना है कि कौन सा स्वाद नहीं है। अब देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हमारी जो आम भाषा है उसमें हम लोग नमकीन, कड़वा, मसालेदार, ठीक है, और ये खट्टा, इस तरह के सारे शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन वही पूछा गया है थोड़ा सा जो ये आपका बायोलॉजिकल बेस पे पूछा गया है कि भाई किस तरीके से कौन सा स्वाद का टाइप जो है जीभ के द्वारा नहीं होता, आम भाषा में बोल दिया जाता है। इसके बाद आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके, खास तौर पे चैट जीपीटी पे हमने एप्लीकेशन को अप्लाई भी किया होगा।
कई सारे एप्लीकेशन बेस पे हमने कुछ पिक्चर्स इमेजेस बनाई भी होंगी, तब भी इसकी फुल फॉर्म पे हमने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ये चीज़ें जब आप लगातार एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जीपीटी की फुल फॉर्म ब्रैकेट में आपको कई बार देखने को मिलेगी। आपको mRNA का एम मैसेंजर मिलेगा, क्योंकि कई बार कोविड पे आर्टिकल आए हैं। कोविड पे वैक्सीन पे वेक्टर वैक्सीन पे जो 2 क्वेश्चन आए वो आपको मिलेंगे न्यूज़ में, क्योंकि कई बार उसके बनाने की प्रोसेस की चर्चा हुई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में बार बार हुई है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जैसे ही आपका आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन के कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो ये सारे शब्द यूज़ होते हैं, चाहे वो आपका पल्सर हो, चाहे आपका ये न्यूट्रॉन स्टार वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारे चर्चा में विषय उठते हैं। नेट मीटरिंग बहुत चर्चा में है 3 साल से। सोलर ग्रिड सिस्टम से जुड़ने के लिए मतलब आम घरों में नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो बिल्कुल ही बहुत ही बिहेवियरल चीज़ें दी गई हैं चर्चा में जो आपकी रही हैं। अब यहाँ पे देखिए सोफिया भी चर्चा में रहा है और आपका ऑप्टिमस भी रहा है। तो देखिए इस तरह से मतलब दोनों ऑप्शन में डाला गया है, ऐसा नहीं कि कुछ ऑप्शन ऐसे बना दिए जाएँ कि आप ऑप्टिमस को चूज़ कर लें। तो मतलब दिमाग लगाया है। ये पेपर कोई आसान पेपर नहीं है, बड़ा ही कठिन पेपर है ये। अब इसमें 90-95 बोलने वाले, मुझे तो लगता है कि उन्होंने लाइफ में कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, ठीक है, और खाली इसकी मतलब आपकी उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं मानता कि इस परीक्षा में, इस पेपर में मतलब कि कटअप आपकी 82-83 का आंकड़ा पार करे। बहुत ज़्यादा मतलब कि संभावना है कि लगभग 80 तक कटअप जानी चाहिए, और ऑफिशियल आंसर की से जिसका भी 80 स्कोर है वो मेंस लिखे, ऐसा मतलब कि पूरा लग रहा है इस पेपर को देख के। लेकिन मान लीजिए कि जो लगता है उससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर कटअप जाती है तो आप 83-84 तो बहुत सुरक्षित मानिए। तो ये कोई कुछ क्वेश्चन छोड़ के जो बहुत ईजी थे वो तो सबको आते थे। 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड थे कि वो तो सबको आएंगे, लेकिन उतने से तो मामला नहीं बनेगा ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के साथ 1/3 निगेटिव के साथ बाकियों में से अपना मतलब उठाना स्कोर, ये बड़ी बात है। अब आप अदिश सदिश राशि के आपने सैकड़ों मतलब कि रट रखे होंगे, लेकिन धारा घनत्व तो आपको लूसेंट या जर्नल किताबों में मिलेगा नहीं कहीं पे। तो इसमें अदिश सदिश में लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे इस पेपर को पूरा रिव्यू करके मुझे लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बंदा एलिमिनेशन बहुत अच्छी यूज़ करता है। ये जैसे 3-3 4-4 स्टेटमेंट है, बहुत इजीली एलिमिनेट होते हैं। अब सिंपली आपने हर बार सुना होगा वाशिंगटन डीसी, तो वाइट हाउस में आप जैसे ही पेंसिल्वानिया को एलिमिनेट करेंगे आपके सामने आपका आंसर होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देखिए आम घरों में चर्चा वाली चीज़ है ये नेट मीटरिंग। सोलर ग्रिड सिस्टम से वो आपका पूरा जोड़ने के लिए नेट मीटरिंग, आपका नेट मीटर लगता है इसके लिए। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, ये सी वाला ऑप्शन जो है। तो ये आपको ध्यान देना है अपने आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं। थोड़ा अब आयोग भी चाह रहा है कि जो प्रशासक आ रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव हों, न्यू टेक्नोलॉजी को देखें। अब भविष्य में आपको हो सकता है कि जो आपकी न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, न्यू एज की जो आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, और चाहे वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो आपका मशीन लर्निंग डीप एल्गोरिदम सिस्टम है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बनेंगी साइंस टेक में। तो आप साइंस टेक वाले मतलब आस्पेक्ट को भी थोड़ा बहुत अच्छे से लेके चलिए। तो इस पूरे पेपर को रिव्यू करके मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले तो आप हिंदी माध्यम के भी हैं तब भी आप लोग एडिटोरियल पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है। दूसरी चीज़ है आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, आपके पास भरपूर समय है, आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़िए। तीसरी चीज़ है कि बस आप करंट के विषय पढ़ते हुए आसपास की घटित होने वाली चीज़ों को देखते रहिए। जैसे कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा होगा कि 6 to लेके 8 स्टैंडर्ड तक मतलब कि यहाँ पर कॉमर्शियल एजुकेशन देने की बात चल रही थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपली एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये बाकी करंट भी बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे पूछा गया है आपका। तो बाकी इसमें अभी भी मतलब नो डाउट कॉमन सेंस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सीधे जैसे ECTA बहुत चर्चा में था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। लिस्बन आपकी घोषणा डिक्लेरेशन, ये आपका ओशियन वाला, ये आपका था चर्चा में। तो आपको हमेशा ज़्यादातर चीज़ें न्यूज़ में बड़ी चर्चा में मिलेंगी जो आपको मतलब यहाँ पर। अब देखिए ये कितना प्रैक्टिकल और बिहेवियरल क्वेश्चन है, लेकिन अब ये आसान नहीं है। अब इसको कोई आसान कहे तो पता नहीं अब उसका सही हो गया होगा, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अब देखिए, अब जनरली आपने देखा होगा कि डॉलर 83 रुपीज़ समथिंग है, यूरो आपका 87 है, पौंड स्टर्लिंग 101 पहुंचा हुआ है। मतलब इस तरह का बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि भाई करेंसी हमारी बार बार डिवैल्यूड हो रही है, डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, 83 तक पहुँच गया है। तो ऐसे में बस करेंसी पूछ ली गई, जो टॉप 3 करेंसी है जिसमें परचेज़ किया जाता है वही पूछ ली गई कि भाई बताओ कि या विच एमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज़ द कॉस्टलिस्ट।
कौन सी ज़्यादा आपकी कॉस्टलियर है दूसरे से, तो देखिए पौंड स्टर्लिंग। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा न्यूज़पेपर सही से आप पढ़ेंगे तो ये आपको आंसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत यूपिटर साइंस पूछा है, लेकिन सच में ये 2 घंटे के अंदर दिमाग लगाना, एलिमिनेशन करना, लेंदी 150 क्वेश्चन पढ़ना, 150 गोले करना, समझ जाइए कि ये थोड़ा टेढ़ी खीर है। और आयोग को थोड़ा सा तो मतलब काम करना चाहिए कि पेपर चाहे थोड़ा सा आप चाहे लेंदी आपको और बनाना है तो बना दो भैया, लेकिन कम से कम विद्यार्थियों को टाइम दो फिर उसके लिए। आरपीएससी 3 घंटे दे रहा है, यूपीएससी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करवा रहा है, आप 150 प्रश्न 2 घंटे में पकड़ा दे रहे हो इस तरह के, तो ये संभव नहीं है। अब भाई यही चाहे एक प्रश्न आपके सामने है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो लेकिन अब आप 4 स्टेटमेंट पकड़ेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, तब अपना आंसर निकालेंगे, तो ये समय है, टाइम टेकिंग है, आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर आप इस तरह के लेंदी क्वेश्चन 1 मिनट में भी करेंगे, ऐसे हम लोग अगर मान लीजिए 100 इस तरह के, हम लोग ज़्यादा नहीं 150 में से मानते हैं कि 50 ठीक है, वन लाइनर है, 100 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब 100 क्वेश्चन भी है, 1 मिनट भी आप लेंगे तो 100 मिनट तो यहीं चले गए। 20 मिनट में क्या करेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, गोले भी करने हैं आपको, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि थोड़ा सा यहाँ पर आयोग के द्वारा ये किया गया है, और ये इस बार ये सबसे बड़ा मैंने विद्यार्थियों के अंदर देखा है कि ज़्यादातर मतलब इसीलिए कम अटैम्प्ट कर पाए कि पढ़ ही नहीं पाए, वो लोग विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाए हैं। ज़्यादातर ये जो 110 से 120 अटैम्प्ट करके आए हैं, अब इसी में ये मामला ये है कि ये 75 के आसपास जा रहे हैं, और जहाँ जनता ज़्यादातर जाती है वहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन ऊपर कटअप चली जाती है। इसलिए कटअप आपकी रेंज कहीं ना कहीं 80 से 84 यहीं वेरी करेगी। लेकिन मैं मानता हूँ जिस विद्यार्थी का 78 भी हो, वो लोग मेंस की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि चांसेस बड़े हाई होते हैं कि क्योंकि पहली बार 1/3 नेगेटिव है और स्टूडेंट्स कम हैं, सीटें ज़्यादा हैं, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि भाई इन्हें 74 तक विद्यार्थी उठाने पड़े और 77 तक, टोटल 5 से 7 हज़ार लोग जोड़ने के लिए, क्योंकि नहीं आइडिया कि किस तरह से 1/3 नेगेटिव ने वर्क किया है बिहार के ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें आपको पूरी वीडियो में कुछ सबक, कुछ लेसन मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने देखे हैं। मित्रों तैयार हो जाइए, बाकी मेंस की तैयारी भी प्री कम मेंस को लेके चलिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। और मेंस में मेरा इस बार टारगेट है कि आपको डेली 1 से 2 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, खास तौर पे साइंस इकोनॉमी के, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, डिसास्टर मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, थोड़ा पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ इशू हैं, आईआर के इशू हैं, लगभग मिला के मैंने देखा है 80 to 85 टॉपिक है। इन 80 से 85 पे ही आपका पूरा पेपर दोनों जो है जीएस के सेट हो जाएंगे। सांख्यिकी पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। और मित्रों पैरासोल जीएस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि रोज़ आपको कंटेंट, नोट्स, पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मित्रों पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।